हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की मैल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं। जब थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो इट लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म, एंड जब ग्लैंड लिमिट से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं तो वह हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम होते हैं टायर्डनेस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, वेट गेन और लॉस, थिनिंग ऑफ हेयर, चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्वेलिंग ऑफ थ्रोट। मॉडर्न साइंस का मानना है कि थायराइड क्योर नहीं हो सकता, बट इट कैन बी रिवर्स थ्रू फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स ऑफ नेचुरोपैथी। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे थायराइड को रिवर्स करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वस्थ वन। 1 in 10 Indians suffers from thyroid issue, usually hypothyroidism. वुमेन्स में थायराइड इशू ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू मेन। सो अगर आप यंग गर्ल हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप थायराइड के बारे में जानें, एज ये लाइफ टाइम में किसी को भी हिट कर सकती है। तो क्या आपको पता है जब थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में T3, T4 प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तब हमें T4 हार्मोनल पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती है, बट ये शायद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है। इवन डॉक्टर्स का भी मानना है ये पिल्स थायराइड को क्योर नहीं बल्कि मैनेज करते हैं। इसलिए यूजुअली पिल्स लेने वालों की थायराइड मैनेज तो हो जाती है लेकिन क्योर नहीं होती, और लंबे समय तक पिल्स लेने पर साइड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं। तो आखिर थायराइड ग्लैंड को हील कैसे करें? सो here are the few things which heals the thyroid gland and help it functioning normally. फर्स्ट इज योगा। माना कि हाइपोथायराइडिज्म आजकल कॉमन हाउस होल्ड नेम बन चुका है। डिसिप्लिन्ड एडहेरेंस टू एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ योगा इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ योगा फॉर 3 to 6 months आपकी थायराइड हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव करती है। योगा मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस कर आपकी ओवरऑल हेल्थ वेल बीइंग को इन्हांस करता है। तो नेक रीजन के ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए योगा पोजेज लाइक सर्वांगासन, मत्स्य आसन, हल आसन, सेतुबंध सर्वांग आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ उज्जयी एंड भ्रामरी प्राणायाम को बेस्ट कंसिडर किया गया है क्योंकि ये थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलराइज करता है। सेकेंड इज हर्ब्स। हर्ब्स नेचुरल मेडिसिन का इंटीग्रल पार्ट है और थायराइड की ट्रीटमेंट में फ्रिक्वेंटली यूज होता है। हर्ब्स लाइक एशियन जिनसेंग, अश्वगंधा को अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेक श्योर इसे आप प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करें, वरना ये हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन भी कर सकता है। थर्ड इज हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी के अकॉर्डिंग वाटर एक अल्टीमेट हीलिंग एजेंट है जिसे वेरियस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसकी इफेक्टिवनेस लोकेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और टाइमिंग पर डिपेंड करती है। हाइड्रोथेरेपी लाइक अ हॉट एंड कोल्ड थेरेपी थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करती है और थायराइड एंटीबॉडी को रिड्यूस करती है। फोर्थ इज मसाज। मसाज को वन ऑफ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थेरेपी माना गया है थायराइड डिसफंक्शन के लिए। प्रॉपर मसाज और रिफ्लेक्सोलॉजी टेक्निक एक साथ आपके एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड को बूस्ट करती है जिससे इनकी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। एसेंशियल ऑयल से नेक मसाज को भी अच्छा माना गया है और ये भी थायराइड फंक्शनिंग को इन्हांस करते हैं। फिफ्थ इज एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर बॉडी में हार्मोन लेवल को बैलेंस करता है। ये थायराइड हार्मोन मार्कर को इम्प्रूव करता है और थायराइड सिम्टम्स लाइक एंजाइटी और मसल टेंशन रिलीव करता है। सिक्स्थ इज लिमिटिंग शुगर इंटेक। जनरली शुगर का टू मच कंजप्शन बैड फॉर हेल्थ माना जाता है, बट ये थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस वालों के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन इस ग्लैंड का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और जब थायराइड ग्लैंड इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस, वेट गेन और फटीग हो जाता है। सेवेंथ इज डाइट रिच इन आयोडीन, विटामिन बी एंड सेलेनियम। आयोडीन की मिनरल है जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके लिए डाइट का आयोडीन रिच होना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने डाइट में सी वेजिटेबल्स, सीवीड, ऑयस्टर्स, श्रिम्प, चीज़ एंड योगर्ट शामिल कर सकते हैं। आयोडाइड सॉल्ट भी ले सकते हैं। बी ग्रुप ऑफ विटामिन हाइपोथायराइडिज्म में बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए डाइट में फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स,
मिल्क ऐड करें। सेलेनियम मिनरल थायराइड हार्मोन के मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करता है। सेलेनियम का बॉडी में ऑप्टिमम लेवल इंश्योर करता है थायराइड डिजीज प्रिवेंशन। इसके लिए ब्राज़ील नट्स, ओटमील, राइस डाइट में ऐड कर सकते हैं। 8th इज मड थेरेपी। मड थेरेपी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे थायराइड ग्लैंड फिर से नॉर्मली परफॉर्म करता है। जब बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। 9th, which is last but not the least, is gluten-free diet. थायराइड कंडीशन मैनेज करने के लिए डाइट क्रूशियल रोल प्ले करती है। ग्लूटेन ब्रोमाइड से प्रोसेस्ड होती है, जो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देती है। ग्लूटेन गट लाइनिंग डैमेज करती है, थायराइड हार्मोन से इंटरफेरेंस करती है। सो स्टिकिंग टू ग्लूटेन फ्री डाइट थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकती है। सो अगर आप रियली इस डिजीज़ को बॉडी से थ्रो करना चाहते हैं, देन रिलीजियसली फॉलो दीज प्रैक्टिस। दिस विल हेल्प यू रूट आउट थायराइड फ्रॉम योर बॉडी विद इन फ्यू मंथ्स।